हरे कृष्णा। प्रस्तुत अमृत बिंदु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन का कथांश स्वरूप है, जिसका शीर्षक है श्रील सारंग ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस। वास्तविक पूंजी क्या है? वास्तविक पूंजी है भक्ति भावना का होना, क्योंकि भक्ति भाव द्वारा ही हम श्री कृष्ण को खरीद सकते हैं। और इस प्रकार की पूंजी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना ही जीवन की सर्वोत्तम महत्वाकांक्षा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति भावना से अनेकों अनेक भक्तों को सशक्त किया, और उनमें से एक थे श्रील सारंग ठाकुर, जिनका तिरोभाव दिवस आज है। वे सदा सर्वदा पूर्णतः श्री कृष्ण प्रेम में खोए हुए रहते थे। श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा में हमेशा निमग्न रहते थे। नवद्वीप में 9 द्वीप हैं, उनमें से एक है मोदद्रुम द्वीप। इस द्वीप पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम मामगाछी है। यह श्रील सारंग ठाकुर जी का निवास स्थान था। गंगा जी के किनारे एक बकुल वृक्ष के नीचे एक वृद्ध बकुल वृक्ष, उसके नीचे बैठकर वे श्री कृष्ण से, श्री राधा कृष्ण से शुद्ध अहेतु की भक्ति की याचना किया करते थे। प्रतिदिन दिन और रात भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने में वे निमग्न रहते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब वे इस प्रकार शुद्ध भाव से भगवान के नाम का जाप करते, वे पूरी तरह से अत्यंत गहन ध्यान में खो जाते थे। वे श्री कृष्ण की कृपा पर ध्यान लगाते, श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करते और श्री कृष्ण के प्रेम पर अपने ध्यान को लगाते। भगवान की अनुकंपा से उन्होंने भक्ति की सर्वोत्तम पूर्णता को प्राप्त कर लिया था। अनेकों अनेक साल तक वे उस वृक्ष के नीचे ही बैठकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे निवेदन किया, आप इस संदेश का प्रचार करिए, शिष्य बनाइए, उन्हें भक्ति में प्रशिक्षित करिए, उन्हें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने की प्रेरणा दीजिए। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या आपको किसी यह धारणा है, यह विचार है कि शिष्य किस प्रकार बनाया जाता है? यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। यह एक अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि इस कार्य में आपको स्वयं को अन्य लोगों के साथ व्यवहार करना होता है, जो माया की अलग अलग परिस्थितियों में स्थित हो सकते हैं। उनकी समस्याओं को सुनना होता है, उनकी समस्याओं के साथ व्यवहार करना होता है। ऐसा कौन करना चाहेगा? ऐसा या तो कोई अत्यंत अहंकारी व्यक्ति, कोई मूर्ख, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि करुणा, स्वार्थ रहित सेवा का एक माध्यम बनना चाहता है। अतः सारंग ठाकुर ने कोई भी शिष्य स्वीकार नहीं किया था, कई अनेक कारणों से। उनमें से एक कारण था कि आप जितने उन्नत हो जाते हैं, भक्ति मार्ग में आप जितने उन्नत होते हैं, आप उतने विनम्र हो जाते हैं। हम आचार्यों की प्रार्थनाओं में पढ़ते हैं कि महान आचार्यों ने कभी नहीं कहा कि वे आत्म साक्षात्कारी परमहंस वैष्णव हैं। वे हमेशा कहते हैं कि वे मल में पड़े हुए कीड़े से भी निम्न हैं। मैं अत्यंत पतित हूँ, मैं अत्यंत धीर हूँ, हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करिए। नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाइबे आन।
इसका अर्थ है कि हे श्री चैतन्य महाप्रभु, आप तो पतितों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं, अतः यह मेरा निवेदन है, यह मेरा प्रार्थना है कि आप मेरा उद्धार करिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा पतित इस समस्त सृष्टि में आप किसी और को नहीं पाएंगे। यह शुद्ध भक्त की प्रकृति है। अतः सारंग ठाकुर जी ने अपने आप को कभी भी योग्य नहीं समझा कि वे किसी को अपना शिष्य स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा कारण भी है। वे भगवान के पवित्र नाम का जप करने में उस बकुल वृक्ष के नीचे और ऐसा करते हुए अपने आप को भक्तिमय भाव में निमग्न करने में, आनंदमय प्रेम की स्थिति में अपने आप को स्थित करने में इतने व्यस्त थे कि वे बाहर जाकर प्रचार करने में, अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में, शिष्य बनाने में उतनी रुचि नहीं रखते थे, क्योंकि इसे वे अपने भजन में, अपनी प्रेममय सेवा में एक बाधा समझते थे। अतः उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से कभी नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः आप यह जानते हैं कि ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो कभी मना नहीं करते किसी कार्य को करने हेतु, लेकिन वो उस कार्य को करते भी नहीं हैं। अतः सारंग ठाकुर भी इसी प्रकार के व्यक्ति थे। श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार सारंग ठाकुर से कहते कि मैं इस संसार में अवतरित हुआ हूं पतित जीवों का उद्धार करने के लिए, आप मेरी सहायता करिए। ऐसा करने के लिए आपको शिष्य स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा। कई साल बीत गए। एक दिन चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में आए और वे वस्तुतः मामगाछी में आए, जहां सारंग ठाकुर उस वृद्ध वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे थे। और वह ग्रीष्मकाल था, और ग्रीष्मकाल होने से बकुल का वह वृक्ष वास्तव में मृत सा हो गया था। उस वृक्ष में पत्ते नहीं थे, फूल भी नहीं थे, और उसमें जीवन धारण करने के कोई लक्षण भी नहीं प्रतीत हो रहे थे। वह छाया भी नहीं देता था। अतः उस वृक्ष के नीचे बैठकर जप करना अत्यंत कठिन कार्य था। लेकिन चूंकि सारंग ठाकुर उस वृक्ष के नीचे बैठकर कई सालों से नाम जप करते थे, अतः वे उनसे, उस वृक्ष से प्रेम करने लगे थे। वह वृक्ष सारंग ठाकुर जी को अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता था, उन्हें छाया प्रदान करता था। तब आप जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उन्होंने उस वृक्ष का आलिंगन किया, और महाप्रभु के आलिंगन करते ही वह वृक्ष सारंग ठाकुर जी के आंखों के सामने, उस वृक्ष में हजारों पत्ते, हजारों फूल निकल आए, और वह वृक्ष फिर से जीवित हो उठा। चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वह भक्त का प्रिय है, तो उसे भगवान की विशेष कृपा मिलना तय है। और यही बात शास्त्रों में हर जगह बताई गई है। अतः यह बकुल का वृक्ष, जो एक जड़ शरीर था, जिसके भीतर एक जीव विद्यमान था, लेकिन किसी कारण से, चूंकि उसने सारंग ठाकुर पाद को छाया प्रदान किया था जब वे हरिनाम भजन करते थे, वह इस प्रकार, चूंकि उसने सारंग ठाकुर जी की प्रेममय सेवा की थी, और चूंकि सारंग ठाकुर उस वृक्ष से प्रेम करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने
उस वृक्ष को वापस जीवन दान दिया और अब उस वृक्ष में फल फूल इत्यादि लग रहे थे। और वे फल फूल साधारण नहीं थे, वे तो वस्तुतः कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस वृक्ष को कृष्ण प्रेम दिया। हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसके उपरांत सारंग ठाकुर से कहा, आपने देखा मैंने इस वृक्ष के लिए क्या किया, अब आपको भी इसी प्रकार अन्यों के लिए करना है। आप ऐसे अनेकों अनेक सोए हुए जीवों को फिर से जीवन प्रदान करें, उन्हें हरिनाम देकर। और चैतन्य महाप्रभु वहां से चले गए। अतः सारंग ठाकुर ने यह निर्णय लिया श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के वशीभूत होकर कि वे उनकी इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे। अतः अगले दिन सुबह सुबह प्रातः काल 3:30 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में वे गंगा जी के किनारे चलते हुए गए और उन्होंने यह निर्णय लिया था कि आज जो प्रथम व्यक्ति मुझे मिलेगा मैं उसे दीक्षा दूंगा। अतः जब वे इस प्रकार गंगा जी में स्नान कर रहे थे, उस समय बहुत अंधकार था और ठीक उसी समय उनके ऊपर से कुछ निकल कर गया, कुछ उनके शरीर से टकरा कर आगे गया। जब उन्होंने देखा तो एक मृत शव था, एक छोटे से बालक का। उस समय बंगाल में क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से मृत हो जाता था तो लोग उसके देह को जलाते नहीं थे या दफनाते भी नहीं थे, वे उस मृत देह को गंगा जी में प्रवाहित कर देते थे और वह मृत देह गंगा जी के धारा में बढ़ता हुआ आगे चला जाता था। यह बालक भी सर्पदंश के द्वारा डसा हुआ था और मृत्यु को प्राप्त हुआ था। उसके जो माता पिता थे वे इस प्रकार अपने पुत्र की मृत्यु होने से बहुत दुखी थे। वह एक बहुत छोटा सा बच्चा था। अतः उन्होंने अपने प्रिय पुत्र के शव को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। श्री सारंग ठाकुर जी ने उस छोटे से बालक के मृतदेह को पानी से बाहर निकाला और ये बालक वह पहला व्यक्ति था जिससे सारंग ठाकुर आज मिले थे और उन्होंने अपने हृदय में यह वचन दिया था, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को यह वचन दिया था कि वे आज जिस भी पहले व्यक्ति से मिलेंगे उसे वह दीक्षा देंगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बालक को भेजा है। अतः उन्होंने उस बालक के कानों में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया और उनके चरणों के स्पर्श से और महामंत्र श्रवण करने से वह बालक पुनः जीवित हो उठा और सारंग ठाकुर के चरणों में गिर पड़ा। क्रंदन करते हुए उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इस प्रकार सारंग ठाकुर जी ने उन्हें दीक्षित किया, उन्हें दीक्षा प्रदान किया। यह बहुत महत्वपूर्ण और उपदेश कारक है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, जीव जागो गौरा चांद बोले, कोता निद्रा जाओ माया। यह कि हम सभी जीव माया की गोद में अनंत काल से सोए हुए हैं। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा कि निद्रा मृत्यु के समान है, क्योंकि जब आप वास्तव में सो रहे होते हैं, जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब एक मृत शरीर तथा निद्रा में पड़ा हुआ जो शरीर है उसमें एकमात्र जो अंतर है वह यह कि
जब आप निद्रा से उठते हैं तो आपके पास वही शरीर होता है, लेकिन मृत्यु के उपरांत अगर कोई पुनर्जन्म लेता है तब उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। हाँ, यह एकमात्र अंतर है। जब भी आप सोने के लिए जाते हैं आप मृत सदृश होते हैं। आप यह नहीं जानते कि आप कौन हैं, कहाँ हैं। कभी कभी आप बहुत यात्रा करते हैं और जब आप उठते हैं तो आप अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाते हैं। आपको यह जानकारी नहीं होती कि आप कहाँ हैं। उसी प्रकार जब आप गहरी नींद में होते हैं वह मृत्यु के सदृश ही होता है। आप अपने पहचान को भूल जाते हैं। हम जिसे मृत्यु कहते हैं वह ठीक ऐसा है कि हम नींद से उठे हैं लेकिन अब हमें दूसरा शरीर प्राप्त हो गया है। नींद से उठने के उपरांत हमें यद्यपि वही शरीर प्राप्त हुआ होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं कि आप सभी जो माया शक्ति का भ्रामक स्वप्न है उससे बाहर आइए, उठिए, जागिए। आप नित्य शाश्वत जीव हैं। आपका श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध है। आप श्री कृष्ण के साथ प्रेममय, आनंदमय सेवा व्यवहार के लिए हैं और वही प्रेममय, आनंदमय व्यवहार आपको समस्त जगत को भी देना है। इसलिए उठिए, उठिए, जागिए। यह संदेश है। हम किस प्रकार अन्य जीवों को उठाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के पवित्र नाम से, उनकी अत्यंत कृपामय तथा उदार पवित्र नामों से, अतः आध्यात्मिक गुरु वही कार्य कर रहे हैं, हमें मृत सदृश आध्यात्मिक स्थिति में उठाने के लिए। जब हम श्री कृष्ण को भूल जाते हैं तब हम सभी व्यवहारिक उद्देश्य से आध्यात्मिक रूप से मृत होते हैं। अतः दीक्षा क्या है? दीक्षा आध्यात्मिक गुरु द्वारा मंत्र का दिया जाना होता है, जिससे कि हम अपनी सोई हुई स्थिति से उठकर अपने शाश्वत वास्तविक प्रकृति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब आप यह जानते हैं कि कभी-कभी जब आप उठते हैं तब आप आलस करते हैं और पूर्णतया जागने में थोड़ा समय लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। कुछ समय लग जाता है दीक्षा के उपरांत भी गंभीर होने में। अतः सारंग ठाकुर जी ने वस्तुतः दीक्षा मंत्र देकर उस बालक को एक नया जीवन प्रदान किया। यह आध्यात्मिक गुरु का उद्देश्य है, उनका लक्ष्य है। समस्त जीवों को पुनः जीवन दान देना, भगवान के पवित्र नाम को प्रदान कर। वह छोटा बालक बहुत कृतज्ञ हुआ और यह समाचार सर्वत्र फैल गया और अंततः उस बालक के माता पिता तक पहुंचा। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और वे अपने पुत्र को वापस लाने के लिए गए। अतः कुछ समय उपरांत वे मामगाछी पहुंचे
और उन्होंने अपने छोटे बालक से कहा, चलो घर चलें, तुम्हारा घर तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। तब उस छोटे बालक ने कहा, जिसका नाम दीक्षित नाम अब ठाकुर मुरारी था, उस छोटे मुरारी ने कहा, वस्तुतः जो शरीर आपने मुझे प्रदान किया था वह तो मृत हो गया है। यह जीवन मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु ने प्रदान किया है और इस शरीर से अब मैं अपने गुरु महाराज की सेवा करूंगा। अपने बाकी जीवन को गुरु महाराज के चरणों में लगाऊंगा, उनको सहायता प्रदान करूंगा भगवान के पवित्र नाम का प्रचार करने में। उस बालक के माता पिता ने इस बात को स्वीकार किया। ठाकुर मुरारी इतिहास में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के प्रचार में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने गुरु महाराज की बहुत सहायता की और कई लोगों को भक्ति मार्ग से जोड़ा। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की परम उदार इच्छा है। हम यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार यह धारणा श्री चैतन्य महाप्रभु की यह धारणा श्रील प्रभुपाद जी को अत्यंत प्रिय है। श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की यह धारणा श्रील प्रभुपाद के हृदय को अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा।